मानव इतिहास के दौरान महान सभ्यताओं का निर्माण, विकास और पतन हुआ है। इनमें से कई को इतिहासकारों द्वारा अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है और बाद की सभ्यताएं उनके उत्थान और पतन को ट्रैक करने में सक्षम हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ अचानक गायब हो गए हैं। कुछ सभ्यताओं ने ऐसे सुराग छोड़े कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था, जबकि अन्य की हानि एक रहस्य बनी हुई है। यहाँ ऐसी ही कुछ रहस्यमयी खोई हुई सभ्यताएं दी गई हैं। माया। अपने चरम पर माया साम्राज्य युकाटन प्रायद्वीप, आधुनिक ग्वाटेमाला, बेलीज और मैक्सिको के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था, जिससे यह अपने समय की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक बन गया। माया काफी उन्नत थे, उल्लेखनीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन करते थे और जटिल गणित का उपयोग करते थे। सभ्यता स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ दिखाई दी और लगभग 900 ईपू में नाटकीय गिरावट का अनुभव हुआ। पुरातत्वविदों का अब मानना है कि माया जलवायु परिवर्तन के साथ चल रहे युद्ध का शिकार थी, जिसके परिणामस्वरूप अकाल पड़ा, जिससे उन्हें अपने सबसे बड़े शहरों से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रामीण इलाकों के विनाश, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों में कमी आई, ने भी एक भूमिका निभाई हो सकती है। खमेर साम्राज्य दुनिया के दूसरी ओर, खमेर साम्राज्य आधुनिक कंबोडिया में फैल गया था। अंगकोर सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जिसमें सड़कों और नहरों की व्यापक व्यवस्था थी और अनुमानित आबादी लगभग 10 लाख थी। 1000 और 1200 ईपू के बीच खमेर साम्राज्य अपने चरम पर था और विशेषज्ञ अनिश्चित हैं कि किस कारण से सभ्यता लुप्त हो गई और इसके शहरों को अथक जंगल की दया पर छोड़ दिया गया। सिद्धांत युद्ध से लेकर पर्यावरणीय तबाही तक के हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, प्राचीन इतिहास में सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी और इसमें 5 मिलियन लोग रहते थे। अपने चरम पर सभ्यता ने अन्य उपलब्धियों के अलावा दुनिया की कुछ सबसे प्रभावशाली वास्तुकला का दावा किया। यह अज्ञात कारणों से लगभग 3000 साल पहले गायब हो गया था। एक सिद्धांत से पता चलता है कि यह जलवायु परिवर्तन का शिकार हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सूखा और अकाल पड़ा। पुनरुत्थान पर्व द्वीप अपने तट पर लगे विशाल पत्थर के सिरों के लिए प्रसिद्ध। ईस्टर द्वीप रापा नुई एक संपन्न पॉलिनेशियन सभ्यता का घर था, जिसने सबसे पहले लगभग 700 ईस्वी में इस द्वीप को बसाया था। इसके निवासी समुद्र के कुशल नाविक थे और अन्य उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन करते थे। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि घटते प्राकृतिक संसाधनों के कारण सभ्यता का पतन हो सकता है। बीमारी और अन्य कारकों ने भी भूमिका निभाई हो सकती है। कैटल हीक आधुनिक दक्षिण मध्य तुर्की कभी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक का घर था। कैटल हीक यह एक व्यापक सभ्यता का हिस्सा था जो 9000 से 7000 साल पहले फली फूली और फिर अचानक गायब हो गई। कैटल हीक को अद्वितीय बनाने वाली बात इसकी छत्ते जैसी संरचना थी। घरों का निर्माण एक दूसरे के बगल में किया गया था और छत में छेद के माध्यम से प्रवेश किया गया था। सीढ़ी और हवाई रास्ते के माध्यम से पहुंचा गया था। हालांकि वे लोग बहुत पहले ही चले गए थे, फिर भी वे अपने पीछे अपने जीवन और रीति रिवाजों का विवरण देने वाली वस्तुओं का खजाना छोड़ गए। मिसिसिपी वासी लगभग 700 ईस्वी से लेकर यूरोपीय संपर्क और उपनिवेशीकरण तक अमेरिकी दक्षिण पूर्व और मध्य महाद्वीप का अधिकांश भाग एक कृषि सभ्यता का घर था, जिसे मिसिसिपियंस के नाम से जाना जाता था। उनके सबसे बड़े शहरों में से एक, काहोकिया, आधुनिक कोलिन्सविले, इलिनोइस के पास स्थित था। 6 वर्ग मील में अनुमानित काहोकिया में एक विशाल केंद्रीय प्लाजा, बड़े मिट्टी के पिरामिड और स्टोनहेंज के आकार के समान लकड़ी की संरचनाएं थीं, जिनका उपयोग सितारों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। कुछ लोगों का अनुमान है कि काहोकिया की आबादी 40,000 है, जिनमें से कई मुख्य शहर के बाहर के गांवों में रहते हैं।
अन्य खोई हुई सभ्यताओं की तरह विशेषज्ञ निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि मिसिसिपी वासियों के क्रमिक विनाश का कारण क्या था। लोकप्रिय सिद्धांतों से पता चलता है कि गिरावट पर्यावरणीय गिरावट या खराब स्वच्छता के परिणामस्वरूप अकाल और बीमारी का परिणाम थी।